प्रार्थना करेंगे पहले। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम ओम शांति शांति। और उसके साथ हम प्रार्थना करेंगे यूनिवर्सल ओ हिडन लाइफ O hidden light, vibrant in vibrant in every atom. every atom. O hidden light O hidden light, shining in shining in every creature. every creature. O hidden love O hidden love, embracing embracing all in oneness. all in oneness. May each Me is who feels who feels himself himself as one with thee as one. know he is Know he is also also one with one with every other. every other. यस थैंक यू। तो अभी जो बुक कर रहे हैं, किताब है, वो 17वीं बुक है हमारी, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन, डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी एमडी एंड चित्रा झा, इनकी, इन दोनों ने लिखी है। और ये जो डॉक्टर न्यूटन जी है वो थर्ड आई मास्टर है, और ये राम प्रसाद जी उनको मिल के आए, मुझे मौका नहीं मिला मिलने का, मिलेंगे बाद में। तो जो थर्ड आई मास्टर है तो उन्होंने लिखी है। तो सेकंड पेज पे ब्रह्मश्री पत्री जी का एक फोटो है। तो लिखा है मैन इज इक्वल टू बॉडी प्लस माइंड डिवाइडेड बाय सोल, ऐसा लिखा है। बॉडी प्लस माइंड डिवाइडेड बाय सोल। The physical body is a desire of the soul, and once the body has been built, the soul occupies the physical body. From that moment, the embodied soul functions as the mind. In state of deep meditation, we come out of the physical body and we regain our knowledge about ourselves as a soul. A soul is an eternal variety that chooses to dip into the physicalness a number of times to have varied experiences. Dr. Nitin Gondaveti, even as a medical student studying for his MBBS at Kurnool Medical College in the early 1990s, adventure into the study of spiritual science. He is now an internationally known master who has inspired and helped thousands and thousands of others to become like him. I wish to convey my regards to Dr. Newton and legions of masters of meditation trained by him. Dr. Newton Kondaveti and Chitra Jha have written a most exhaustive text on the art and science of meditation. I feel great appreciation to them for the wonderful work. Every person who wants to practice meditation should read this magnificent masterpiece. Brahmarshi Patriji, founder of the Pyramid Spiritual Societies movement, authors of Be a Master and over 60 books of meditation and spiritual science. तो उन्होंने इसके लिए मैन मैन इज इक्वल इंग्लिश में लिखा है। तो मेडिटेशन के बारे में हमें एक प्रॉपर एक बुक मिल रही है जो डॉक्टर निटन जी ने लिखी और चित्रा झा। तो हम ये बेसिक बुक हमें बहुत ही मायने रखेगी, और इसके बाद हम जो हमारा मेन पर्पस है मेडिटेशन करना करवाना, और
और हमारा जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करना, मे बी मेंटल है, फिजिकल है, जो भी है हमारा, इससे improve। ठीक है। तो पेज नंबर 3 पे आ गए हैं कला और विज्ञान, ध्यान के बारे में। ओके। तो डॉक्टर, ये पेज नंबर 5 पे है, डॉक्टर न्यूटन, ये ना मशीन ट्रांसलेटेड बाय गूगल करके बुक आई है, तो ध्यान के लिए कोई मना नहीं करता बुक्स के लिए, तो हम ले रहे हैं बुक। डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी एमडी द्वारा परिकल्पित और संकल्पित बुक है। ये लेखक चेतना चंगा करती है और पिछले जीवन प्रतिगमन का विज्ञान, चित्राजा द्वारा लिखित के लेखक अपने सर्वोच्च क्षमता प्राप्त करें अपनी। तो ये चेतना जो हमारी है ना, हम बीच बीच में लास्ट टाइम बोल रहे थे हम, तो चेतना है सब, आत्मा भी एक चेतना से बनी है ना, तो वो चेतना के बारे में हम डिस्कस कर। तो ये सोल का भी वेट रहता है, जो सोल हमारे अंदर है या सोल में आम है, तो उसका भी वेट रहता है, लेकिन चेतना का वेट है क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन सोल का तो है। ठीक है। तो प्रस्तावना में है, स्वीकृतियां है, लेखक का एक नोट है। तो इसमें क्या है, इस बुक में मेडिटेशन क्या है, उसकी परिभाषा, ध्यान का इतिहास, ध्यान और धर्म, ध्यान के विभिन्न प्रकार और सारांश है। मेडिटेशन क्या नहीं है वो भी है, मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है और ध्यान क्या नहीं है उसके बारे में भी है, उसका विवरण है, सारांश है। मेडिटेशन के बारे में मिथक और गलत फहमिया, मिथक भी जो भी है वो भी बोल देंगे, मिथक तोड़ने वाले कौन है, ध्यान कैसे करें, आरामदायक मुद्रा क्या है, सांस का अवलोकन कैसा करना है, सांस का महत्व, सांस के ध्यान भटकाना क्या है, ध्यान का सार, ध्यान सीखना क्या है, ध्यान कब करें, ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, समूह में ध्यान, ये सब कुछ है उसमें। ध्यान कहाँ करे, इसका विवरण है। कितनी देर तक ध्यान करे, बहुत लंबा या बहुत छोटा, नियमित अभ्यास कैसा करना है, सच्चाई, ध्यान करने की क्षमता, संतुलन बनाए रखना, ध्यान का समापन कैसा करना है, ध्यान के बाद क्या करना है, मेडिटेशन पर क्या पाबंदियां है वो भी लिखा है, विवरण है। मेडिटेशन के दौरान ध्यान भटकाने वाले अनुभव, बाहरी ध्यान भटकाने वाली चीजें कौन सी है, आंतरिक विकर्षण क्या है, विकर्षणों से निपटना, सारांश। मेरे पास इंग्लिश बुक है, मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, लेकिन हिंदी नहीं है, तो हिंदी देखेंगे। शरीर की गहरे ध्यान के अनुभव और शरीर के वजन के अनुभव, ये भी है। शरीर की गतिविधियां क्या होती है, तो जब जब ध्यान करते हैं तो हमारा, बहुत सारे लोगों का वेट कम हो लगता है, जैसा कि एक कापूस या पिंजर बोलते हैं ना, वैसा लगता है हमारा शरीर जब भी ध्यान शुरू करते हैं तब। कुछ लोगों को भारी होता है, लेकिन ज्यादातर ये होता है। शरीर की ये है, शरीर के तापमान में बदलाव आता है, श्रवण अनुभव आते हैं, अन्य संवेदी अनुभव आते हैं, राम प्रसाद जी को चंदन की स्मेल आती है, तो ये सब है। सांस के पैटर्न बदलना है, विचार अनुभव बदलना है, भावनात्मक अनुभव क्या है, गले के चक्र के अनुभव क्या रहते हैं, तीसरी आंख के अनुभव क्या रहते हैं, सूक्ष्म अनुभव क्या, ये सब कुछ है उसमें। तो ध्यान के चरण अस्तित्व के 3 पहलू, ध्यान के प्राथमिक चरण क्या है, बुद्ध का मार्ग, महर्षि पतंजलि का मार्ग, ब्रह्मर्षि पतंजलि जी का मार्ग, इन स्टेज को जाने का महत्व, तो ये सब है इसमें। ध्यान और सूक्ष्म शरीर की सक्रियता, वेदांत दर्शन क्या है, ओशो का दर्शन है, पश्चिम नव युग का दर्शन है, 7 चक्र है, चक्र और प्राण क्या है, कुंडलिनी ऊर्जा क्या है, ये सब है। मेडिटेशन के फायदे है क्या है, मनोवैज्ञानिक लाभ, मानसिक लाभ, ये सब है। ध्यान के पीछे का विज्ञान क्या है, मेडिटेशन और रोजमर्रा की जिंदगी एक फॉर्मल क्या है, ये सब है इसमें।
ध्यान स्वयं को जानने की एक आंतरिक यात्रा, ऐसा भी बोला जाता है। ध्यान ज्ञात से अज्ञात की यात्रा, अज्ञात क्षेत्र क्या है, ध्यान करने वालों के लिए एक नोट, ध्यान ये है इसमें। अभी इधर आए पेज नंबर 17 पे आगे, टोटल 261 पेजेस है इसमें। तो आपको जो अच्छा लगता है वो लिखिए। प्रस्तावना, प्रस्तावना पढ़ता हूँ। ओके चित्रा जी, आपको थोड़ा ये है ना, प्रिंट आउट लीजिए, कल बुक है। मैं ठीक है। ट्राई करता हूँ प्रिंट आउट लेने की, नई बुक मिल रहा है तो प्रिंट आउट लेंगे। ओके, तो इसकी प्रस्तावना ये है कि एक एक जमाने में एक ताकतवर और अमीर राजा था। उसके पास वह सब कुछ था जो कोई चाह सकता है, बस उसके कोई बच्चे नहीं थे। कई साल बाद उसे एक बेटा हुआ। राजा को अपने बेटे से इतना लगाव था कि वो जहां भी जाता उसे साथ लेके जाता था। अपने एक ट्रिप के दौरान वो छोटे राजकुमार को, जो अभी बच्चा था, अपने साथ ले गया। राजा और उसके साथ एक जंगल में पहुंच बहुत अंदर चले गए, जो उसके राज्य की सीमा पर था, और रास्ता भटक गए। बहुत कंफ्यूजन हुआ और आखिरकार उन्हें रास्ता मिल गया, लेकिन उन्हें ये देखकर बहुत डर लगा कि राजकुमार गायब है। उन्होंने हर जगह ढूंढा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2 दिन ढूंढते रहे लेकिन वह नहीं मिला। आखिरकार ढूंढ बंद कर दिया। दुखी राजा घर लौट आया और जंगल में छानबीन करने के लिए एक बहुत बड़ी सर्च पार्टी भेजी। राजकुमार ग्रुप से भटक गया था, अकेला और डरा हुआ। वो इधर उधर भागा और एक गुफा में घुस गया, जिसमें भूल भुलैया जैसे रास्ते थे, और खो गया। वो जोर जोर से रोने लगा लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। कई घंटों के बाद वह सो गया। जब वो उठा तो वह इधर उधर घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसे गुफा का दरवाजा नहीं मिला। किस्मत से उसे 2 दिन बाद दरवाजा मिल गया। राजा और उसके साथियों के जंगल में निकलने की मुश्किल से 1 घंटे बाद जैसे वह दरवाजे पर पहुंचा, उसे गरीब बूढ़े बूढ़े जोड़े ने देखा, जो पड़ोसी राज्य से आया था। क्योंकि राजकुमार बहुत छोटा था, उसने बोलना नहीं सीखा था, और इसलिए वो उनसे बात नहीं कर सका और उन्हें बता नहीं सका कि वो कौन है। उन्हें बच्चे पर दया आ गई और वे उसे अपने साथ लेके गए। तो ये राजकुमार की ये गोष्ट है। तो उसके बाद क्या हुआ देखेंगे। तो उनका घर उसे अपने बच्चों की तरह पाला। उनका जो घर था, उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला। वो बड़ा हुआ और दुख और गरीबी में जिंदगी जी, दुख इसलिए क्योंकि वो जानता था कि ये उसका असली घर नहीं है, और गरीब इसलिए क्योंकि उसे पालने वाले कपल के हालात ऐसे थे। तो दुखी भी था और गरीब भी था, ऐसा उसको ये हुआ। ओके। हमसे ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि आध्यात्मिक प्राणी है जिससे जिन्हें इंसान अनुभव हो रहा है, न कि इंसान जिन्हें आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं। जब हमें अपने होने के स्पिरिचुअल नेचर का एहसास नहीं होता, तो हम अपनी जिंदगी बिना खुशी के जीते हैं। जैसे हम अपनी खुशी, समझदारी और ताकत के असली सोर्स सोर्स के कटे हुए बेबस इंसान हो। ठीक वैसी जैसे ऊपर दी गई कहानी में राजकुमार दुख और बेबस जिंदगी जी रहा था। तो वो कोरिलेट कर रहे हो राजकुमार की जिंदगी और हमारी जिंदगी से। पुराने जमाने में से एक ऐसे कई लोग रहे जिन्होंने हमें सिखाया है कि अपने असली सोर्स से कैसे जुड़े, और अपने होने की मल्टी डायमेंशनलिटी और शान को कैसे महसूस करें। भले ही उनके तरीके अलग अलग लगे, लेकिन उनका एक कॉमन टॉपिक है अपने असली सोर्स से जुड़ना और महसूस करना कि हम हमेशा रहने वाले नॉन फिजिकल जीव है, जिन्होंने इस फिजिकल धरती पर
पोलैरिटी और डुअलिटी का अनुभव करना चुना है। ज्ञान, प्यार और शांति और खुशी के अनंत सोर्स से जुड़ने के लिए एक कॉमन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, वो है मेडिटेशन। तो क्या बोल रहे लास्ट में, जो क्या है, ज्ञान, प्यार, शांति और खुशी के अनंत सोर्स से जुड़ने के लिए एक कॉमन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, वो है मेडिटेशन। तो हमने ऑलरेडी अनुभव कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, इसलिए हम जुड़ते हैं। मेडिटेशन शब्द सुनते ही आध्यात्मिक साधना साधकों की तस्वीर दिमाग में आ जाती है। हम मेडिटेशन को सिर्फ उन लोगों से जोड़ते हैं जिन्हें एक तरह के अलग अलग तरह का माना जाता है। आम सोच ये है कि मेडिटेशन आध्यात्मिक लोगों के लिए है। ऐसी गलत फहमियां हमें ये समझ से रोकती है कि हम सभी आध्यात्मिक प्राणी हैं, और ऐसे सोच हमें अपनी असली क्षमता, जो अनलिमिटेड है, को पहचानने से रोकती है। तो इसमें हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी क्लियर हो जाएगी, ऐसा लग रहा है इस बुक से। ओके। तो मेडिटेशन सभी आध्यात्मिक कामों का अल्फा और ओमेगा है। यह हमारे अंदर के आध्यात्मिक स्वभाव से जुड़ने और उसे समझने का सबसे आसान और सरल तरीका है, जो कि बहुत ज्यादा ज्ञान, प्यार, शांति, खुशहाली और खुशी की स्थिति में है। मेडिटेशन की कला और विज्ञान सीखना इंसानियत के लिए आज की जरूरत है। इसे सिखाना ही इस किताब का मकसद। तो लोगों को सिखाना, इसलिए ये बुक है, ऐसा वो बोल रहे हैं, है ना। यस। चित्रा जी ठीक जा रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है। सरल भाषा है। हाँ, तो पेज नंबर आ गए हम अभी, 19 पेज नंबर पे है। मेडिटेशन के साथ मेरा अनुभव 1989 में एक अद्भुत संयोग से शुरू हुआ, जिसने मुझे हमारे समय के सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक जीवित किंवदंती ब्रह्मर्षि पतंजलि जी, जो दुनिया भर से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के संस्थापक है, के पास पहुंचा है। वे मेरी आध्यात्मिक यात्रा से सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है। मेरे पूजनीय शिक्षक, मेरे दोस्त, मेरे दार्शनिक और मेरे मार्गदर्शी। उन्होंने मुझे अपने अनोखे अंदाज में मेडिटेशन की शुरुआत कराई और मुझे आध्यात्मिक के प्रति एक चंचल दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। मुझे बहुत धैर्य और बिना शर्त प्यार के साथ उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा जैसे कोई माता पिता एक छोटे बच्चे को उसके पहले कदम उठाना सिखाते हैं। आज भी मैं उन्हें हमेशा अपनी पीछे पाता हूँ, हिम्मत बढ़ाते हुए, प्यार करते हुए, देखभाल करते हुए, सहारा देते हुए, मेरे हर कदम पर गर्व करते हुए। वो है। तो हमने देखा है जब मेडिटेशन करते तब ब्रह्मर्षि पतंजलि जी भी वहां रहते हैं एक्चुअली, जब मैंने भी अनुभव किया है। तो जहाँ जहाँ चालू रहता है वो रहते हैं। ब्रह्मर्षि पत्रे जी ने मुझे मेडिटेशन की आनापान सती टेक्निक सिखाई, जो ब्रीद अवेयरनेस की एक आसान प्रैक्टिस है। एक ऐसी प्रैक्टिस जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी और मेरे सभी सवालों का जवाब ढूंढने में मेरी मदद की। मुझे आज भी वे शब्द याद है जो पत्री जी ने मुझसे पहली मुलाकात में कहे थे, जवाब अपने बाहर मत ढूंढो, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो, अपने अंदर जाओ, तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। इन सुनहरे शब्द में मेरी जिंदगी बदल दी
मैं लंबे समय तक मेडिटेशन की और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा सेंसरी पेरशिप, ईसीपी, फिनोमेनल्स एंड एस्ट्रल ट्रेवल, क्लेवरवाइज, टेलीकोनेसिस, साइकोमेटिक साइकोमेट्रिक्स वगैरह के एक एक्सपेरिमेंट में डूब गए। तो ये डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर है। तो उन्होंने बहुत सारा सीखा है मेडिटेशन के बारे में। और अभी उनकी यूनिवर्सिटी भी है, क्यूली क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी है। और वहाँ वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी सिखाते हैं, इनर चाइल्ड के बारे में भी सिखाते हैं, बच्चों के लिए अलग अलग है, पेरेंटल के लिए और बहुत कुछ है। कोई भी ये कोई भी ये उम्मीद कर सकता है कि कोई 20 साल का लड़का जो मेडिटेशन में लंबे समय तक बिताता है और ये ईएसपी की घटनाओं पर रिसर्च करता है, वह एकांत प्रिय बन जाएगा। इसके उलट मैं जिंदगी में जोश के साथ और ज्यादा हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मेरे आध्यात्मिक अनुभव ने मुझे ये सब कुछ सिखाया जो मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए था। मैंने मेडिकल स्कूल की मुश्किलों का सफलतापूर्वक पार किया और मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। ये मेडिटेशन की ही है जिसने मुझे अपनी असली काबिलियत को पाने की ताकत और मल्टी डायमेंशनलिटी दी। तो बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन से अच्छा कॉलेज वगैरह खत्म किया है। जो श्रेयान डागा जी है ना, उन्होंने सीए किया है, सीए, चार्टर्ड अकाउंट बने, वो भी ध्यान करते थे। मुझे भी कुछ मुझे और एक मास्टर मिले थे, तो उनको है ना ध्यान कर देते तो कल पेपर में क्या आने वाला है पहले ही दिखता था वो। तो पास होने के लिए इजी रहता है, ऐसा भी है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। परमर्श पत्री जी ने ही मुझे मेडिटेशन का ये अनमोल तोहफा दिया और उसके लिए मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा। ये मास्टर्स आप मास्टर्स मानवता के लिए जो शानदार काम कर रहे हैं, उसके लिए जितनी भी मैं तारीफ की जाए कम है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के जरिए जो एक दुनिया भर का मूवमेंट है जिसे उन्होंने 20 साल पहले शुरू किया था, उन्हें लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। ठीक है, पेज नंबर 20 पे है। आज प्रस्तावना पढ़ेंगे, देखेंगे कितना होता है। पूरी दुनिया में लोग ये स्पिरिचुअल साइंस के सबसे महान टीचरों में से एक है और मेरी जिंदगी में मिले सबसे दयालु लोगों में से एक है। दुनिया भर में मेडिटेशन और वेजिटेरियनिज्म फैलाने का उनका मिशन सच में बुद्ध की याद दिलाता है, जिन्होंने कहा था कि बुद्धि और करुणा एक पक्षी के दो पंख की तरह है। जैसे एक पक्षी के उड़ने के लिए दोनों पंखों की जरूरत होती है, वैसे ही इंसानियत के लिए बुद्धि और करुणा दोनों की जरूरत होती है। पत्री जी हमें मेडिटेशन के लिए जरिए अपने अंदर की बुद्धि को जगाना और वेजिटेरियनिज्म के जरिए अपनी करुणा को जगाना सिखा रहे हैं। वेजिटेरियन मीन्स शाकाहारी बनना। वे सच में एक जीते जागते बुद्ध है। इस किताब में बताई गई सारी बुद्धि वही है जो मैंने कई सालों में ब्रह्मर्षि पतंजलि से सीखी है। तो ये लेखक बोल रहे। पिछली 2 दशकों में ज्यादा समय से मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस के जरिए अपनी स्व की खोज कर रहा हूँ। इससे मेरी चेतना का जबरदस्त विस्तार हुआ और मुझे अस्तित्व के रहस्य को जानने में मदद मिली है। स्पिरिचुअल साइंस में मेरी रिसर्च ने मुझे धर्म और फिलॉसफी के बड़े सिद्धांतों के पीछे की आसन सच्चाई की खोज में मदद की है। मुझे एहसास हुआ कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ही आसान है। ये कुछ ऐसा नहीं है और न ही कभी ऐसा था जो कुछ महान आत्माओं के लिए ही लायक हो।
मैं समझ गया कि स्व का ज्ञान ही आत्मा के विकास की चाबी है। स्व का ज्ञान ही लेना वो ही बहुत मायने करता है। ओए, ठीक है। जल्द ही मुझे में अपनी दौलत दुनिया के साथ शेयर करने की बहुत ज्यादा इच्छा पैदा हो गई। अपने उन साथी इंसानों तक पहुंचने की इच्छा तो भ्रम के फंसे हुए थे और ज्ञान के प्यासे थे। जब अब और नहीं रुक पा रही थी, मुझे बाहर जाकर अपनी चेतना के बारे में इन आसान सच्चाइयों के समझ में मौजूद भ्रम, गलत फहमियां और गलत फहमियों को तोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस थी हुई। मैंने घूमना और पढ़ाई मैंने घूमना और पढ़ाना शुरू किया। कुछ महीने के बाद कुछ महीने के बाद मैं क्लासेस शुरू करके हर हर गुजरते साल के साथ मैंने शेड्यूल धीरे धीरे बिजी होता गया। अपने देश भारत में बहुत घूमने के अलावा मैंने रेगुलर तौर से दुनिया भर भी कई देशों में जाना शुरू किया और 2012 से तक 80 से ज्यादा देशों में घूम चुका था। 2012 तक उन्होंने 80 देशों में घूम के आए थे। साथ साथ ज्यादा ट्रैवलिंग और टीचिंग के बाद साल 2007 में मुझे दो बात समझ में आई। पहली बात यह है कि फैलने की जरूरत कई गुना बढ़ गई है। मुझे समय की कमी और एक ही समय में कई जगहों पर होने में अपनी असमर्थता महसूस होने लगी। तो एक आदमी एक जगह ही जाएगा ना, हर जगह नहीं जाएगा, उनको ये समझ में आया। दूसरा एहसास ये था कि आत्मज्ञान या खुद के ज्ञान के अलावा लोगों को ब्रह्म ज्ञान या यूनिवर्सल नॉलेज की भी जरूरत थी। तो लोगों को यूनिवर्सल नॉलेज भी देना इंपॉर्टेंट ऐसा लग रहा था। दूसरे एहसास में पैदा हुई समस्या का हल है लाइफ यूनिवर्सिटी। ये एक इच्छा का नतीजा है जो मेरे पिछले जन्मों में से एक मन मेरे मन में पैदा हुई थी। जब मैं पुरान भारत में तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आचार्य टीचर था। लाइफ यूनिवर्सिटी इंसान को रास्ता दिखाने और सबको अपने अंदर की समझ जगाने में मदद करने वाला ब्रह्म ज्ञान पीठ विजडम सेंटर है। यह समझ सारी अज्ञानता को दूर देखेगी देगी जो दुनिया में सभी दुखों की जड़ है। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली है। तो वो पहले उन्होंने उनका पास्ट लाइफ ऐसा देखा उन्होंने कि तक्षशिला में वो टीचर थे। तो वो तक्षशिला में टीचर थे। तो वो उन्होंने देखा था पास्ट लाइफ में, इसलिए उनकी जो इच्छा थी उसके लिए वो कर रहे थे। मैंने लाइफ यूनिवर्सिटी में 18 स्कूल्स ऑफ विजडम की कल्पना की थी, जिसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी मेडिटेशन स्कूल ऑफ विजडम होगा, क्योंकि मेडिटेशन स्पिरिचुअल साइंस की नींव है। पहले एहसास से पैदा हुई समस्या का हल ऐसे किताबें लिखना है जो लाइव यूनिवर्सिटी को पूरी दुनिया तक पहुंचने और अंदर की समझ जगाने के अपने लक्ष्य को पाने में मदद करे। मेरे मन में अवेकनिंग विजडम लिखने का विचार आया। 21 किताबों की सीरीज। इस सीरीज की पहली किताब मेडिटेशन की कला और विज्ञान के बारे में है। तो उन्होंने 21 बुक्स लिखी है, इसमें से ये पहली पहली जो बुक है ये है उनकी। हमारे इरादे ही हमारे जिंदगी की हालत और परिस्थितियां बनाते हैं। हमारे जो इरादे रहते हैं ना उसके ही कारण ये बनते हैं। हर सिंक्रोनिसिटी हमारे इरादे का नतीजा होती है। एक और बड़ी सिंक्रोनिसिटी मेरे एक वर्कशॉप के दौरान चित्रा झा से मिलना था। तो चित्रा झा जो उन्हें मिली है उन्होंने दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है। आज तक मैंने जितने भी वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम किए वे सभी उन्होंने अटेंड किए। इन प्रोग्राम के दौरान उन्हें गहरे मेटाफिजिकल अनुभव हुए, गहरी समझ मिली और उनमें जबरदस्त बदलाव आया। वे लाइफ यूनिवर्सिटी और अवेकनिंग विजडम सीरीज ऑफ बुक्स के विजन में पूरी तरह जुड़ी हुई थी।
उन्होंने एक मकसद के लिए अपनी सर्विस दी। पूरे डेडिकेशन के साथ उन्होंने मेरे विचारों और आइडिया को शब्दों में उतारना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी वर्कशॉप और पर्सनल बातचीत में भी जो कुछ भी शेयर किया उसे इस किताब में ट्रांसलेट किया। मैंने जो भी सोचा और कॉन्सेप्ट बनाया था उन्होंने उसे अपनी राइटिंग में जान दे दी, और मैं उनके इस बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ अपनी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेडिटेशन की आर्ट और साइंस ही ये उनके साथ पहला को क्रिएटिव प्रयास है, और ऐसे प्रयास अवेकनिंग विजडम सीरीज की बाकी किताबें में भी जारी रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये किताब पढ़ने में मज़ा आएगा, और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मेडिटेशन और प्रैक्टिस में सुंदर जागृति होती है। प्रेम और प्रकाश, न्यूटन कोंडाविती। ये थी बुक की प्रस्तावना। ठीक है ना। स्वीकृतियां भी हैं। एक किताब मेरे हाथों में लिखी गई है। ये किताब मेरे हाथों से लिखी गई है, लेकिन इसमें होने का क्रेडिट पूरी तरह से लाइफ यूनिवर्सिटी के फाउंडर डॉक्टर न्यूटन कोंडाविती को जाता है, जिन्होंने न सिर्फ इस किताब को कॉन्सेप्ट सोचा और इसकी फ्रेमवर्क बनाया, बल्कि मेरी समझ में आई कमियों को भी पूरा किया। मुझे अपने लेखक चुनने के लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। मैं उनकी अंध की शक्ति का भी शुक्रगुजार हूँ, जिसने ये किताब को लिखते समय मुझ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और मुझे नई सोच सोच भर दिया। मैंने वही लिखा जो मैंने महसूस किया, और वही महसूस किया जो मैंने लिखा। एक तरह से अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों एक दूसरे से मिलकर इस किताब को बनाते हैं। मैंने अपनी ध्यान के अनुभव का ये रूप उस अंध की शक्ति को अर्पित करता हूँ। चित्रा जहाँ करके है ना, वो बोल रही है। तो लेखक का एक नोट है। चित्रा जहाँ है ना, उनका उनका एक नोट है। फरवरी 2011 की बात है, जहाँ डॉक्टर न्यूटन ने मुझे लाइफ यूनिवर्सिटी के लिए 21 किताबें लिखने का पवित्र मौका दिया। हालांकि ये काम शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन डॉक्टर न्यूटन ने इन सभी किताबों का फ्रेमवर्क पहले ही सोच लिया था। वह इस बात को लेकर भी बहुत साफ थे कि मैंने पहली किताब मेडिटेशन का साइंस होनी चाहिए। मैं 10 साल में ज़्यादा समय मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन था कि मुझे पक्का नहीं था कि मैं इस पूरी किताब लिख पता नहीं था कि इस पता नहीं। विषय पर पूरी किताब लिख पाऊंगा। डॉक्टर न्यूटन के साथ मेरी बातचीत मुझे काफी मदद मिली, लेकिन मुझे पता था कि मेडिटेशन के बारे में पूरी किताब लिखने में मुझे मेडिटेशन के टूल पर ही निर्भर रहना होगा, और मैंने ठीक वही किया। 6 महीने तक मैं या तो ध्यान कर रहा था या फिर पूरे मन से लिख रहा था। ध्यान या लिखना दोनों चल था। मैं इतने गहरे मेडिटेशन में चला जाता था कि जो मुझे महसूस किया उसे लिखना था, और जो मैंने लिखा उसे महसूस करना था। ऐसे लगता था जैसे कि अनदेखी शक्ति ने मुझ पर कब्जा कर लिया और मुझे जरूर अंतरिक्ष से भर दिया। एक किताब जो आज आप अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, वो इसी कब्जे का नतीजा है, जहां अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों एक दूसरे से मिलकर ये किताब बनाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे पढ़ने से आपका आपको जो आपको भी उतना ही फायदा होगा जितना मुझे हुआ है। इससे लिखने में फायदा हुआ है। मैं डॉक्टर न्यूटन का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे अपनी लेखक लेखक चुना, और उस अनदेखी शक्ति का शुक्रगुजार रहूंगा जिसने मेरे
ध्यान के अनुभव में खुद को दिखाए। ये किताब प्यार, भक्ति और आभार की पेशकश है, और ऐसा ही है चित्रा झा, ध्यान की कला और विज्ञान। ओके। तो 9:45 है, परिचय है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो कल इसका सॉफ्ट कॉपी है, जेरॉक्स करके लिखिए, दीजिए, दूसरों को हस्तांतरित न कीजिए, खुद के लिए रखिए बुक्स। ये ठीक रहेगा। परिचय है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग मन की शांति, स्ट्रेस से छुटकारा, बीमारियों से ठीक होने और सच्चाई की खोज के लिए मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं। करेक्ट है। मेडिटेशन के बारे में हजारों किताबें हैं, पुरानी और आज की। इस अलावा इंटरनेट पर भी बहुत सारी जानकारी है। इसके अलावा कई तरह के समय पर आजमाए हुए मेडिटेशन सिखाने वाले टीचर भी है। आसान शब्द में कहे तो किसी न किसी तरह की मेडिटेशन सिखाने वाले आध्यात्मिक प्रैक्टिस का एक पूरा सुपरमार्केट है। इस जानकारी के ओवरडोज और एक्सपीरी एक्सपीरियंशियल और सेल में एक सच्चा साधक खोया हुआ महसूस करता है। आसान जवाब मिलने के लिए बजाय उसे मुश्किल शब्द मिलते हैं, जिससे और ज्यादा कंफ्यूजन और गलत फहमी पैदा होती है। तो लोगों को है ना, आसान भाषा में अच्छा नहीं लगता एक्चुअली। सीधे सिंपल भाषा में बोला तो बोलते हैं इसको नहीं आता है कुछ, ये बहुत सिंपल बोल रहा है, इसको पता नहीं बोलते। लेकिन वही चीज थोड़ा घुमा फिरा कर, उल्टा सीधा करके बोल दिया तो हो गया, हाँ इससे ज्ञानी कोई नहीं है, ऐसा बोलते हैं लोग। उनको समझ भी नहीं आता, भी बोलते हैं, हाँ ये ठीक बोल रहा है। लोगों को घुमाने वाले लोग चाहिए सीधी सादी बात करने वाले नहीं चाहिए। ऐसा है। ऐसे कई लोग हैं जो सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं और उन्हें अपनी प्रैक्टिस से फायदा भी हुआ है, लेकिन वे अपने सभी अमलों को नहीं समझ पाते हैं। उनके मन में अभी भी कुछ शक है और उनके कुछ सवाल के जवाब नहीं मिले हैं। ये किताब मेडिटेशन से जुड़े सभी डाउट्स को आसान और साफ तरीके से दूर करने की एक सच्ची और विनम्र कोशिश है। इसका मकसद है कि एक अनुभवी मेडिटेशन करने वाले के साथ साथ इस रास्ते पर नए किसी व्यक्ति के लिए भी उतनी ही मददगारी हो, क्योंकि ये आसान से लेकर मुश्किल तक सभी कॉन्सेप्ट को आम आदमी की भाषा में समझाने की कोशिश करती है। ठीक है। तो मिलेरपा का एक 2 लाइन्स है, इतना पढ़ के हम स्टॉप करेंगे अभी, बाद में ध्यान करेंगे। सभी मेडिटेशन गहरी करुणा जगाने से शुरू होने चाहिए। कोई भी जो कुछ भी करे वो प्यार और दूसरों को फायदा पहुंचाने के नजरिए से होना चाहिए। मेला रेपा। ठीक है, तो इधर रुकेंगे अभी हम। तो अपने हिसाब से हम ध्यान करेंगे आज। कल से जो ध्यान की बुक है वो हमें सिखाएगी कि ध्यान और अच्छा कैसे करें। यस। चित्रा जी, कुछ पूछना है? राम प्रसाद जी। अच्छी नहीं है ठीक सर है। बुक। हम्म। साधारण जनसाधारण की भाषा में है, हम्म। यस जो जनसाधारण की भाषा में हर व्यक्ति उसको समझ सकता है। पत्रिजिन जी की किताबें वैसी है, बहुत सिंपल है, लोगों को समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। कितना भी होशियार आदमी हो, कितना भी ज्ञानी हो, दूसरों को उसका कुछ ज्ञान का फायदा नहीं हो रहा है तो क्या यूज नहीं है।
है ना? ये सुनीता जी, कई बार होता है कि हमें सब कुछ आ रहा होता है लेकिन हम समझा नहीं पाते। हाँ होता है। यस, आज है ना, कितना टाइम हुआ है? 9:50 हुआ है ना? आज चक्र का मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? बैठिए ध्यान के लिए। चित्रा जी, चित्रा मैम, ठीक लगा? बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया। थैंक यू मैम। सुनीता जी, यस, राम प्रसाद जी, नीति जी, आप सबको धन्यवाद। कल मिलेंगे 9 बजे। आपको जो भी शेयरिंग करना है ग्रुप में कीजिए, आज लेट हो गया ज्यादा, ठीक है? थैंक यू। शुभ रात्रि सबको। थैंक यू, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।